होगा दुबे जी, आपके संगठन का जो मेजर पार्टनर है बीजेपी, उसके संगठन की सूची क्यों नहीं आ रही? कोई परेशानी है? आप लोग से कोई बात हुई? आपको तो पता होगा क्यों नहीं आ रही है। देखिए ब्रजेश जी, ये हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार चलाने में सहयोगी हैं और संगठन वो अपना खुद बनाते हैं। अच्छा, मैं भूल गया था कि आप संगठन में सहयोगी। हम उनके संगठन चलाने में सहयोगी नहीं हैं। संगठन के बारे में तो ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं बहुत लंबे समय तक। अच्छा, उनको पता है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कवर किया है और अगर इस पे मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बताएंगे। लेकिन जहाँ तक चूंकि आपने प्रश्न किया है, हम एनडीए में हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी अध्यक्ष का अपना अधिकार होता है जो अपनी कमेटी अपने हिसाब से कब बनाएगा भैया? बनाएगा। और जिस तरह से उनकी आए, उनका स्वागत सत्कार पार्टी ने किया और जिस तरह से वो एक्टिव हैं, अनुभवी हैं, कई बार से वो सांसद हैं, तो मुझे लगता है वो अपनी कमेटी खुद बनाना चाह रहे होंगे और जल्दी एक बात मैं बताऊं, जो राजनीतिक गलियारों से और जो सहयोगी होने के नाते हम लोगों को जानकारी है, मुझे लगता है कि इसी सप्ताह पंकज चौधरी ने शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत दौड़े, उनका स्वागत हुआ, एक्टिव रहे, जिलों के दौरे में गए। लेकिन मैं देख रहा हूं फरवरी मार्च के बाद उनको समझ में आ गया कि अभी माहौल जो है वो दिल्ली की तरफ से पूरा सिग्नल नहीं है। नहीं, देखिए वो तो सब पार्टियों की, हर पार्टी की अपनी नीति है। भारतीय जनता पार्टी अरे चुनाव सर पे भैया, चुनाव का है उनका संगठन, उनको तो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में रहती है। आपका संगठन तो है ना? और नहीं, हम लोग तो पूरा अध्यक्ष हैं आपके? नहीं, हमारा तो पूरा संगठन ही लगा हुआ है। हमारे नेता तो जो है रैली और सभाएं करना शुरू कर चुके हैं। अब वो कल अभी मुरादाबाद में रैली हुई, मैंने देखा, आपने कवर किया। मुरादाबाद में उन्होंने रैली की, बागपत, मेरठ, अमरोहा और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली वो रैलियां कर चुके हैं। तो सही जी, ये मुरादाबाद में आपका क्या था जो वहां पर ललकारने गए थे? नहीं, कहा नहीं है। चौधरी साहब की थाती पूरे उत्तर प्रदेश में है। चौधरी साहब की थाती है, उस थाती को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललकारने तो नहीं गए थे सपा वालों को, क्योंकि वहां से सपा की सांसद है। नहीं, सपा भी जो है कभी लोकदल से ही निकली हुई समाजवादी पार्टी भी है। तो चौधरी साहब की विचारधारा पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह देख लो भैया, आपका मन न बदल जाए बाद में, मुझे तो बड़ा डाउट हो रहा है। नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग 2027 को मजबूती के साथ लेकर के चल रहे हैं। ये मुरादाबाद में आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? ये बीजेपी को दबाव में लेने के लिए या सपा को? नहीं, इसमें शक्ति प्रदर्शन, हम अपना दल बनाए, हम अपने दल को मजबूत करने का काम करें। हमें तो शक्ति प्रदर्शन करना ही है। शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जनता हमें बुला रही है, हमारे नेता को बुला रही है, उनका स्वागत बीजेपी को बुलाएगी, आपको क्यों बुलाएगी? नहीं, जनता क्या, हम राजनीतिक दल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है हम ही हैं वहां पर, हम ही लोग हैं वहां पर, हम ही लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं है वहां पे? नहीं, बीजेपी है, तभी तो बीजेपी के साथ गए। जब बीजेपी हमारी चौधरी साहब की नीतियों को, उन्होंने कहा कि हम चौधरी साहब की नीतियों पर हम भी चल रहे हैं, और उन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया, भारत रत्न देने का काम किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप ये बताओ, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, बीजेपी से परमिशन ले रहे हो जो मुरादाबाद में किए हो? नहीं, हम और बीजेपी मिल करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जयंत चौधरी जी तो दो तीन सभाएं खुद उन रैलियों में ज्वाइंट हुई। तो मुरादाबाद में तो बीजेपी के एक भी नेता, वो राष्ट्रीय लोकदल का अपना कार्यक्रम है। राष्ट्रीय लोकदल जो संयुक्त होगा वो भी करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि 2027 में एनडीए को फिर से बहुमत में लाना है, एनडीए को फिर से उत्तर प्रदेश में काबिज कराना है। यही राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है। और जो आपका प्रश्न है, कमेटी बहुत जल्दी, मैं समझता हूं जो सहयोगी के नाते जो मैं राजनीतिक गलियारों में से जानकारी है, बहुत जल्दी शीघ्र आ जाएगी। आपका ये सवाल आपको अब अगली बैठक में हो सकता है अपना सुन रहा हूं शीघ्र। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस।